बीटेक यहाँ से Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is Shreya Rawat and welcome to another Q&A video related to the GBPUT college. So मैंने अपने कम्युनिटी पर कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाला था. If you guys wanted to ask anything related to the college, जैसे कि एडमिशन प्रोसीजर हो गया, काउंसलिंग हो गई, कौन सी रैंक पर वो क्या ब्रांच मिलने वाली है. So and I'm really glad you guys even asked some of the questions. मैंने सोचा था क्विकली इस पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगी, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई. एक तो कॉलेज में कुछ इवेंट्स वगैरह चल रहे थे, बीच में मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी. तो एंड आज मेरा थोड़ा गला एक्चुअली ख़राब ही हो रखा है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. तो चलो फिर बिना किसी देरी का अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम अपने स्पेक्स पहन लेंगे क्योंकि मेरी नज़रें हैं कमज़ोर, और ऊपर दूसरा यहाँ पे गर्मी है बहुत ज़्यादा. तो मैं क्लेचर भी लगा लूँगी बिकॉज अदरवाइज मैं इतनी ज़्यादा स्वेट करने लगूंगी ना. ये वीडियो बनाते बनाते मेरी हालत, मतलब वीडियो के एंड में आई बी डन. क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो. आई हैव माई लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी. तो पहले तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू व्हाट्स द लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ टफनेस, हाउ मेनी मार्क्स आर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, मच वी हैव टू स्कोर आउट ऑफ 600 फॉर BSc एग्रीकल्चर एडमिशन. सो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर आ रखे थे. सो मैं आप लोगों को पहले बता दूं दैट मैं GBPUT कॉलेज से अपना एग्रीकल्चर परस्यू नहीं कर रही हूँ. आई एम अ सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट. करंटली मेरा 4th सेमेस्टर ऑन गोइंग. एंड अगर आप लोग मेरी ब्रांच करना चाहते हो दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग. सो मुझे एग्रीकल्चर के एडमिशन से रिलेटेड इतनी ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करा था, ना ही मैंने GBPUT का वो एंट्रेंस एग्जाम दिया था. दो GBPUT को एज द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाना जाता है ऑल ओवर इंडिया. स्टिल मेरी फ्रेंड्स हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में, सो मैंने उनसे इन सब के बारे में पूछा. एंड मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है मैं उतना ही आप लोगों को बता पाऊंगी. इतनी ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, बट या आई थिंक इतना अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होगा जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिली है. सो मी क्विकली सी, बिकॉज उसने मुझे एक्चुअली व्हाट्सएप पे बताया था और मैं भूल चुकी हूँ अभी तक. सो आई रियली होप कि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आए. वो टफनेस का तो क्या है, पेपर तो जैसा बनता है हर साल वैसे ही बनता आएगा. वो तो स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है कि जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा उसे इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा एग्जाम. बट जिस बच्चे ने इतनी अच्छे से इसकी तैयारी नहीं हो रखी होगी, थोड़ी एवरेज टाइप की होगी, उससे तो ज़्यादा ही टफ लगेगा एग्जाम. लेकिन जितना मुझे पता है उतना टफ नहीं आता है GBPUT का एंट्रेंस एग्जाम. हमने बेसिक अपने नीट के लेवल में भी करी है ना, या फिर नीट से थोड़ी भी लाइक लोअर लेवल एज पे भी करी है तैयारी, तब भी तुम्हारा आराम से हो जाएगा एडमिशन. जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 50 केमिस्ट्री के एंड 70 बायोलॉजी के आते हैं. एंड इसका अपना मेन फोकस है ना वो रीजनिंग पे रखना, बिकॉज अगर तुम लोगों की रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी पहले से अच्छी है तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है. नहीं है तो फिर उस पर काम करो, उस पर और ज़्यादा तैयारी करो, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो. शायद से कुछ प्रीवियस पेपर्स वगैरह आते होंगे तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर लगाओ. बाकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का पार्ट मे बी उस टाइम पे ज़्यादा आया था, बट हर ईयर के साथ साथ वो चेंज भी हो सकता है. और बायोलॉजी में शायद से बोटानी, उससे लाइक बोटानी जो भी होता है वो मुझे ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. सो यार उस चीज़ पे तुम हो सकते हैं तो ज़्यादा फोकस कर सकते हो अगर तुम लोग स्पेसिफिकली जाना चाहते हो तो. एंड फिजिक्स में तो यार कभी भी न्यूमेरिकल से ज़्यादा आ सकते हैं, थ्योरी ज़्यादा आ सकती है, उसमें तो तुम मतलब पूरी तैयारी करके ही जाना. बाकी तो ओवरऑल टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से यू हैव टू स्कोर मोर देन 170, मतलब 170 क्वेश्चन तो तुम्हें ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे टू गेट अ गुड रैंक. तो हाँ, बस इतना ही था. बाकी पेपर का टफनेस इतना नहीं है, मतलब इतना नहीं आता जितना मैंने पूछा है पहले भी अपने दोस्तों से कि तुम्हें कितना टफ लगता था. मतलब मैंने पहले भी जब वीडियो बनाई थी तभी मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी. आता है अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा. बाकी तो अल्लाह भरोसे, भगवान भरोसे है कि अगर अच्छे से हो जाता है, अच्छी रैंक आ जाती है तो फिर आओ कॉलेज में और पढ़ो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो है वैसे भी देश का भविष्य. आई होप सो तुम लोगों को अपने क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आउटिंग और लीव कैसे होती है. एक्चुअली डिपेंड करता है हॉस्टल टू हॉस्टल, ठीक है ना. वो तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है, वो उस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. मैं तुम्हें स्पेसिफिकली अपने हॉस्टल को बता देती हूँ, दैट इज मंदाकिनी भवन, जहाँ पर बीटेक की ही लड़कियाँ रहती है फ्रॉम द 2nd, 3rd एंड फाइनल ईयर. तो हमारे हॉस्टल का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. पहली बात तो ये लाइक सिंपल सा प्रोसीजर रहता है. अगर मैं तुम्हें बेसिक बताऊँ जो कि हर हॉस्टल में सेम है, दैट इज सबसे पहले तुम्हें एक लीव फॉर्म लेना पड़ता है फ्रॉम द डीन ऑफिस. फिर
फिर उस पर तुम्हें अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिल करनी पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी ब्रांच कौन सी है, तुम्हारा एडवाइजर का नेम कौन सी, तुम्हें घर क्यों जाना है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कितने दिन की तुम्हें छुट्टी वगैरह चाहिए। फिर तुम्हें उसे अपने एडवाइजर जो भी तुम्हारे होंगे, सर मैम, उनसे तुम्हें साइन करवाना पड़ेगा वो। एंड देन तुम्हें ये अपनी वार्डन को सबमिट करना पड़ेगा। एंड हमारे हॉस्टल का तो ये सिस्टम है कि तुम्हें 2 दिन पहले दैट लीव फॉर्म अपने वार्डन के ऑफिस में रख देना होगा, फिर वो उसे साइन करेगी। हमारा जो पहले वाला हॉस्टल था उसमें सिंपल था कि तुम्हें बस वार्डन को दे देना है, वो साइन करके तुम्हें दे देगी, ठीक है ना। वो तुम्हें एक कुछ ये जो कि तुम्हें मतलब जब तुम बाहर जाओगे अपने हॉस्टल से, मतलब ऑब्वियसली बात है लीव लेने टाइम में, तो तुम्हें वो अपने गार्ड को दिखाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। पहले तो सिंपल ये होता था, लेकिन अब हमारे इस वाले हॉस्टल में ये सिस्टम है कि लीव फॉर्म हमने दिया, लेकिन उसके बाद हमारे घर पर भी कॉल जाता है टू क्रॉस चेक कि क्या आपकी बेटी सही में घर आ रही है या नहीं। तो हाँ, ये एक है। और दूसरा हमें एक क्या बोलते हैं, एक लेटर भी अपने घर से मंगवाना पड़ता है, हमारी बेटी सही में घर आ रही है, बस इतना ही रहता है। एंड फिर तुम्हें एक स्लिप मिल जाएगी जिसे तुम वापस जाते हैं अपने मतलब गार्ड को दे सकते हो, फिर जिससे तुम्हारी एंट्री वगैरह हो सके। बेसिकली अब छुट्टी वगैरह में तुम आउटिंग के लिए जा सकते हो। आउटिंग की वैसे मोस्टली तो बताओ तो बच्चे रुद्रपुर ही जाते हैं, रुद्रपुर में मॉल वगैरह है, वहाँ चले जाओ, या फिर नानोमता चले जाओ, फिर पास की जो जगह जैसे नैनीताल वगैरह हो गया तुम वहाँ जा सकते हो, भीमताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया। वैसे अल्मोड़ा तो काफ़ी दूर हो गया वैसे यहाँ से। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप एंड फ्री टाइम कितना मिलता है CEIT ब्रांच में? सो प्लेसमेंट कॉलेज का एवरेज ही है, उतना ज़्यादा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू IITs और NITs, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द टाइप 3 कॉलेज, तो उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। एवरेज की बात करूँ तो 4 से 5 LPA रहता है। वैसे तो CEIT ब्रांच का तुम थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चल सकते हो, दैट इज 7 LPA तक तुम वैसे मान सकते हो। और अगर गलती से कोई बहुत अच्छी कंपनी आ गई तो ऐसे मुश्किल से 1-2 बच्चों का शायद 10 LPA तक लगेगा, 10 LPA से ऊपर का लगेगा, जबकि मैक्सिमम का यहाँ पे 4 LPA 5 LPA इतना ही जाता है। ब्रांचेस हो गई जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का तो बहुत मुश्किल है, और सिविल का भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो तभी दे प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज MTech वगैरह के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। इंटर्नशिप के लिए ऑन कैंपस कोई कंपनी नहीं आती है, यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है, भाई कोडिंग वगैरह अगर तुम लोग करते हो ऑन द प्लेटफॉर्म, जैसे कि हैकर्स हो गए, हैकर रैंक हो गया, तो उसलिए तो मतलब ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑन कैंपस कोई कंपनी ऐसा नहीं आती है, अभी तक तो नहीं आती है। फ्री टाइम कितना मिलता है CEIT और ब्रांच में? ऑनेस्टली बताऊं तो काफ़ी अच्छा खासा तुम्हें फ्री टाइम मिल जाता है। मतलब अगर मैं अपने इस सेमेस्टर की बात करूँ ना, तो इस सेमेस्टर में तो हमें इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। लाइक हमारे 8 सब्जेक्ट है इस बार, और जिन बच्चों की पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर बैक वगैरह भी आती है, तो उनको ये भी क्लियर करना पड़ेगा, तो उनके तो चलो फिर 9 सब्जेक्ट हो गए, उनके तो चलो। लेकिन वैसे ओवरऑल बात करी जाए तो CEIT वालों को ही सबसे ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है यहाँ पे, बिकॉज फर्स्टली हमारे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा चिल है, हमारी क्लासेस भी कभी कभार कैंसिल हो जाती है, तो उस वजह से भी हमें काफ़ी फ्री टाइम मिल जाता है। अगर तुम अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हो तो तुम आराम से कर सकते हो। लाइब्रेरी चले जाओ या फिर CCF चले जाओ, CCF में चले जाना है, CCF चले जाना आजकल काफ़ी यहाँ पे AC चलता है, तो गर्मियों के टाइम पे ना मस्त रहता है वहाँ पे। तो कोई गेट या एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए फ्री टाइम मिल जाता है। हाँ, तो हाँ यार, गेट एग्जाम की तैयारी अगर तुम करना चाहते हो तो हमारी वैसे सुबह में क्लासेस अगर देखें तो आजकल 10 बजे से स्टार्ट होती है, तो उससे पहले अगर तुम आराम से 6 बजे भी उठ जाओ ना, और एक्सरसाइज वगैरह भी कर लो और नाश्ता वगैरह भी कर लो ना, उसके बाद में तुम्हें 3-3.5 घंटे तो फ्री मिल जाएंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लैब्स वगैरह भी 5 बजे तक ही चलती है, तो 5-5:30, तो उसके बाद तो देख लो भाई पूरी रात भर तुम फ्री ही हो, ठीक है। गेट के लिए एनवायरनमेंट क्या अच्छी होता है, मतलब कोचिंग वगैरह लेनी है तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी वगैरह करनी है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हमारे इस सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर से कुछ सब्जेक्ट्स हमारे सिमिलर होने लगे थे गेट के, जैसे कि मतलब CS की बात करूँ तो उसमें जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, तुम्हारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग हो गया, वो हमारा इस सेमेस्टर में है। तो हाँ, अगर तुम गेट की तैयारी कर रहे हो तो वो तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में भी काम आएगा। एंड टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं उस मामले में, मतलब वो बता देते कि इस पे ज़्यादा फोकस कर लो, ये गेट में क्वेश्चन पूछा गए हैं, ये मतलब समझ रहे हो उस हिसाब से। तो हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली इस कॉलेज में मतलब काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी गेट की रैंक्स निकाली है, तो 94.59 परसेंटाइल, एस्टिमेटेड 60,000 रैंक, कैटेगरी OBC, उत्तराखंड डोमिसाइल, विच ब्रांच आई विल गेट एंड विच ब्रांच आई शुड प्रेफर। तुम्हें आराम से CS मिल जाएगी, कोई झंझट लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि तो तुम उत्तराखंड डोमिसाइल है, OBC कैटेगरी और इतनी अच्छी मतलब परसेंटाइल तुम्हारी है 94.59, तो तुम्हें आराम से मिल जाएगी वैसे तो। एंड काउंसलिंग कब से होगी इस साल? काउंसलिंग तो यार जब तुम्हारा JEE मेंस का जो अभी सेकेंड अटेम्प्ट शायद से वो जब एंड होगा, मतलब JEE मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट जैसे एंड होगा ना,
के बाद ही शायद से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है, मतलब जेईई एडवांस से पहले ये ऑन हो जाती है। मतलब देख सकते हो मतलब इनकी साइट, मतलब गूगल पे जाके इनकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके तुम एक बार अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि साइट ओपन हुई है या नहीं। मुझे भी मतलब जैसे मुझे अगर पता चला कि अगर इनकी साइट ऑन हो चुकी तो मैं भी आप लोगों को गाइड कर दूँ, मतलब बता दूँ। 3.5 लाख रैंक में यूके डोमिसाइल जनरल EWS IPE मिल सकती है पन्नगर में स्पॉट में। वैसे मिल तो जानी चाहिए बट तुम्हें स्पॉट में ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है तुम्हें फर्स्ट रैंक पे ना मिले, सेकेंड में भी ना मिले, क्योंकि IPD में काफ़ी सारे बच्चे हैं, 4, 5, 6 लाख तक भी है। स्पॉट में अप्लाई कर देना, 2-3 स्पॉट यहाँ पर होते ही हैं। इन्होंने हमारे टाइम पे भी पहले 2 स्पॉट तो रखे थे, फिर 1 महीने बाद इन्होंने एक और स्पॉट भी जो रिलीज कर दिया था 1 महीने बाद, तो या आराम से तुमको स्पॉट में तो मिल जाएगी IPD। Can I get CS और कॉट GBPOT with 87 percentile in JEE Mains January attempt with UK domicile general category female। CS मिलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 87 परसेंटाइल में CS इतनी मेरे को नहीं लगता कि मिली है, बट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर IT। तुम्हें IT ब्रांच मेरे हिसाब से तो आराम से मिल जानी चाहिए, बट स्टिल तुम अपनी प्रेफरेंस में ना CS IT भर सकती हो सकता है तुम्हें CS मिल जाए इस बार, बिकॉज वो ईयर बाय ईयर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन की बच्चों ने मतलब कितनी सीट्स वेकेंट है। तो अगर सीट्स ज़्यादा वेकेंट हुई तो तुम्हें CS भी मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही कि तुम्हें IT ब्रांच मिले। वैसे IT ब्रांच भी इतनी बुरी ब्रांच नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही रहती है वैसे CS की, एंड टीचर्स भी थोड़े बहुत सिमिलर ही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट CS और IT के सेम ही है। सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट सेम होते हैं, बाकी सारे चेंज हो जाते हैं, बट मोस्टली चांसेस है कि तुम्हें IT ब्रांच मिले। स्टिल तुम CS के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। रैंक चाहिए होगी BTech एडमिशन के लिए, एंड प्रोसीजर क्या है एडमिशन का होगी, बट यू हैव नॉट स्पेसिफाइड कि तुम्हें कौन सी ब्रांच के लिए ये पूछा है, बिकॉज ऑब्वियसली रैंक वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच प्रेफरेंस, डिपेंडिंग कि तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है, जनरल है, EWS है, SC ST OBC क्या है। तो एंड इस पर तो एक पूरी लंबी सी ना अच्छी खासी वीडियो बन सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी ब्रांचेज, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, तो इसका जवाब मैं अभी इतनी क्लैरिटी से नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे भी इसके लिए पहले खुद कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ। तो अभी के लिए तो फिलहाल के लिए आई एम नॉट गोना आंसर दिस, बट आई एम गोना आंसर द सेकेंड वन, दैट इज प्रोसीजर क्या होता है एडमिशन का। तुम्हें सिंपली पता ही होगा, मैं ये बता रही हूँ BTech वाले बच्चों के लिए, बिकॉज मुझे उसका ज़्यादा अच्छे से पता है। BSc वाले बच्चों का भी भैया डैड उन्हें GBPOT का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, मतलब एडमिशन लिंक उन्हें एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। BTech वाले बच्चों का भी भैया JEE मेंस के रिजल्ट के बाद उनका मतलब GBPOT की ऑफिशियल वेबसाइट पे UTU काउंसलिंग, दैट इज उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर ब्रांच प्रेफरेंस डालनी होती है, मतलब तुम्हें जो भी ब्रांचेस चाहिए, फिर मतलब कॉलेज के हिसाब से, मतलब अगर तुम्हें GBPOT कॉलेज चाहिए, बिकॉज उत्तराखंड में सारे उत्तराखंड के कॉलेजेस आएंगे, जैसे कि GBPOT यहाँ वाला हो गया, एक द्वाराहाट वाला भी, और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि तुम्हारे वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है ना, जिसमें जितने भी IIT वगैरह आते हैं, फिर उसमें तुम IIT भरते हो, फिर ब्रांच भरते हो। वैसे ही यहाँ पर भी है, तुम कॉलेज भरोगे, फिर उस अपनी ब्रांच प्रेफरेंस वगैरह भरोगे, फिर 10 दिन बाद शायद से उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा कि तुम्हें ये ब्रांच मिली है। देन जितनी भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगी वो एक्चुअली साइट पर ही मेंशन होती है कि तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। तो जब मैं अपने एडमिशन कराने के लिए आई थी उस टाइम पे तो हम लोग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के IPD वाले सेक्शन में गए थे, मतलब जहाँ पर उनकी क्लासेस वगैरह लगती हैं। फिर वहीं पर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, काफ़ी सारे वहाँ पर टीचर्स बैठे हुए होते हैं, प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर भी बैठे हुए होते हैं, 4-5 बार हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर बस इतना ही वही कि तुम्हें रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी अपनी बार, एंड अपना अपना डोमिसाइल बनवा के रखना, एंड अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से प्रिपेयर करके रख के जाना, कि एट द एंड ऐसा ना हो कि तुम्हें दिक्कत हो या फिर तुम्हें इधर उधर भागना दौड़ना पड़ जाए। एडमिशन फीस अपनी बोथ में सबमिट करनी पड़ेगी ड्राफ्ट के थ्रू। यहीं पर PNB एक ATM भी है लाइब्रेरी के जैसे बगल में, वहाँ पर जाके हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट बनवाया था। आई थिंक 36,000 समथिंग का वो था शायद से, I don't remember properly, but वो I want to do civil engineering from पन्नगर यूनिवर्सिटी। सिविल में प्लेसमेंट होती है क्या एंड मीडिया पैकेज क्या है, प्लीज रिप्लाई। तो यार सिर्फ प्लेसमेंट लिए यहाँ पर आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड मत आओ, बिकॉज प्लेसमेंट सिविल का इतना अच्छा यहाँ नहीं है। मीडियम वही है, मीडियम की बात करो सो
3 to 4 या मैक्सिमम 5 LPA जहाँ तक, मतलब 4 to 5 LPA ही है वैसे मीडियम पैकेज की बात करूँ तो। ज़्यादा 7 LPA तक जा सकता है सिविल का प्लेसमेंट। इतना ज़्यादा कोई खास प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली टायर 3 कॉलेज है, तो प्लेसमेंट की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा मत रखना, स्पेशली कोर ब्रांचेस वाले जैसे सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वगैरह। CSIT में तो तुम फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ यार चलो अच्छी कंपनीज आएंगी, अगर मतलब हमारे टाइम पे जैसे अगर 2 साल बाद अगर अच्छी कंपनीज आ गई तो चलो मिल सकता है, चलो 8 से 10 तक भी फिर भी, बल्कि मीडियम तो हर ब्रांचेस के लिए इतना ही 5 LPA मतलब 4 LPA 4 to 5 इतना ही जाता है। That's it for this video guys. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए हो इस वीडियो में। मैंने वैसे तो सबके जवाब दे ही दिए थे जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आपके क्वेश्चंस मिस हो गए, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट देम डाउन। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पार्ट 3 का लेकर आ सकूँ। वैसे मैंने 1 साल पहले इसका एक और पार्ट भी शूट, मतलब फर्स्ट पार्ट का मैंने शूट करा था, तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे तो आप यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड दैट वीडियो एज वेल। हो सकता है वहाँ पर मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिए हो, हेल्पफुल लगे हो, तो प्लीज ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।